हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं आपका आफ्ताब सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ण विचार का क्लास और हम समझने वाले हैं सारे वर्णमाला को। और वर्णमाला में हम समझने वाले हैं कि कौन हमारा अल्प प्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है और लुंठित है, उच्छित है, उष्म व्यंजन है। यानी जितने भी हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से प्रश्न आते हैं वो सभी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम ध्वनि के बारे में पढ़ने वाले सबसे पहले, उसके बाद वर्ण विचार के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा क्लास होने वाला है वह होने वाला है स्वर। स्वर हमारा कितना है? 11 है। और उसके बाद हमारा क्लास होने वाला है वह है व्यंजन की। तो व्यंजन के बारे में अगर हम बात करें तो व्यंजन हमारा क्या है? 33 है। यानी हमारा जो है ये वर्ण विचार के बारे में 44 अक्षरों पे बात होगी और कुल इसके एक्स्ट्रा मिलाकर, है कि नहीं, और एक्स्ट्रा मिलाकर हमारे पास हो जाते हैं कितने वर्णमाला के? 52 अक्षर। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले पहले इस 44 अक्षर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो वर्ण विचार की क्लास हम आज करने वाले हैं, वर्णमाला की क्लास करने वाले हैं। और सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि वर्ण विचार में ध्वनि, देखिए हम ध्वनि निकालते कहां से, आवाज जो है हमारा साउंड जो है वह कहां से आता है, जरा सा देख लीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं क ख ग घ, या आप पढ़ते हैं च छ ज झ ट ठ ड ढ य र, कुछ भी प फ ब, ये सारे जो हमारे ध्वनि है वह हमारा ध्वनि जो है किस प्रकार से जो है हम निकाल पाते हैं, जरा सा सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, हम ध्वनि निकालते कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारा जो है, यह हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा कंठ है ना, और ये हमारा जो है ध्वनि है। इधर हम ध्वनि निकाल रहे हैं, हमारा क्या है? वो ध्वनि है। और ये ध्वनि जो है कि नहीं, यहां से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ध्वनि निकलता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों की हम बात कर रहे हो, स्वर का भी और व्यंजन का भी। तो सबसे पहले जो हमारा ये गला है, इसमें सबसे पहले अगर हमारा जो ध्वनि निकलता है वह हम निकालते हैं कंठ से। किससे निकालते हैं? वो कंठ से। कंठ, सबसे पहले ध्वनि हम निकालते हैं कहां से? कंठ से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तालव्य। तालव्य से, कहां से? तालव्य से। फिर तालव्य के बाद हमारा जो आता है वह आता है मूर्धा। क्या आता है? वो मूर्धा। उसके बाद हमारा आता है ओष्ठ आता है। क्या आता है? दंत आता है। क्या आता है? वो दंत। और दंत के बाद जो हम निकालते हैं वह निकालते हैं ओष्ठ से। किससे निकालते हैं? ओष्ठ से। देखिए, यही जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं और जब हम ध्वनि की बात करते हैं कि वर्ण विचार को बोलते कैसे, वर्णमाला को बोलते कैसे हैं, तो ये हम ध्वनि में यूज करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा आवाज निकलता है वह निकलता है कंठ से। किससे निकलता है? वो कंठ से। फिर जो हम बोलते हैं तालव्य से। जैसे अगर मैं बोलूं कि कंठ से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं, तो क ख ग, देखिए इसको बोलने में कंठ का यूज होता है, यहां का यूज होता है क ख ग ख र, अंग्रेजी से हम कहते हैं। उसके बाद अगर चलते हैं तो हमारा आ जाता है तालव्य आ जाता है। और अगर हम तालव्य की बात करें तो ऐसे च छ, ये जो है यहां पे जो है हमारा ये जो है ऊपर सटता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा सटता है, पूरा चिपकता है। तो च छ ज झ ऐसे बोलते हैं आप, है कि नहीं। उसके बाद आपका आता है क्या? तो उसके बाद आपका आता है ट। अब देखिए ये जबान जो है आगे जाके ऐसे घूम जाएगा, ट ठ ड ऐसे बोलते, जबान वहां पे इस प्रकार का जो है मुड़ जाता है, इस प्रकार से। और तालव्य में जो है यहाँ पे पूरा ये सटता है कि नहीं, इतना सटता है। और मूर्धा में जो यहां जाकर ऐसे हो जाता है। दंत का बात करें तो ऐसे हम बोलते हैं त थ द ध द।
अब ये जो दांत है, ये दांत और ये जो आपका ये जो लिप्स है, ये दांत और मसगूरे के जड़ में जाकर बोलता है त थ द ध। दांत में सट रहा है कि नहीं, तो ये दंत हो गया। ऐसे जो लोग बूढ़े होते हैं, जो लोग जो है जिसके पास आगे दांत नहीं होता है, वो इसी शब्द इसी अक्षरों को नहीं बोल पाते हैं, वह बोलते हैं त थ द ध, यानी रुकता ही नहीं, उनका दांत ही नहीं रहता है, जिसके कारण जो है रुकता ही नहीं है, उनका जो है दांत पे जो जवान रुकता ही नहीं है, फिर वो नहीं ढंग से बोल पाते हैं, है ना। उस ओष्ठ की बात करें, जो ओष्ठ ओठ पे बोला जाता है, जैसे प फ ब भ ब, तो इस सारे के बारे में हम लिखेंगे भी और अभी पढ़ाएंगे भी। तो सबसे पहले जानिए कि वर्ण विचार में हम जो है स्वर और व्यंजन पढ़ने वाले हैं, ध्वनि को पढ़ने वाले हैं। ध्वनि सबसे पहले कहां से निकलता है, वो कंठ से, फिर तालव्य से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से, और ये हमारा क्या है, ध्वनि है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, हो स्वर के बारे में जानेंगे। अब यहां ये स्वर, स्वर के बाद हम चलेंगे व्यंजन में। ये जो हमारा स्वर है, स्वर हमारा होता है 11। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और क्वेश्चन है कि स्वर जो है 11 होता है, लेकिन इसके मात्रा 10 ही होते हैं। मात्रा कितने होते हैं, 10। स्वर कितने, 11, मात्रा कितने, 10। स्वर कितने, 11, मात्रा कितने, 10। उसके बाद अगर हम स्वर को लिखने की अगर बात करेंगे, तो हमारा ये स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और जो री जो है, री ये सिर्फ संस्कृत में यूज किया जाता है। किसमें, सिर्फ संस्कृत में यूज किया जाता है, देख लीजिए। देखिए, यह हमारा ऊपर जो हो गया, यह हो गया हमारा मात्रा। मात्रा हमारा कौन सा है, हो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे 11 री को लेकर हमारे कितने हो गए, 11 मात्रा हो गए। कितने हो गए, हो 11 मात्रा हो गए। लेकिन इस 11 मात्रा में, है ना, अगर मैं सबसे पहले री का बात करूंगा, तो ये ज्यादातर ना, है ना, ज्यादातर जो है संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। हम इसी 10 का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, लेकिन खैर उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे मात्रा कितने हो गए, हो हमारा मात्रा हो गया कितना, 11। मात्रा कितने हो गए, 11। और इस मात्रा में, 11 मात्रा में हम देखेंगे कि स्वर, स्वर हमारा 11 है, और मात्रा आप जानते हैं कि अ की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा नहीं होती है। तो अगर कोई भी पूछे कि स्वर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 11, और मात्रा कितने हैं, तो 10। क्या बोलेंगे, 10। अब हम चलते हैं मात्रा के प्रकार में, कि जो हमारा जो ये स्वर है, ये स्वर के बारे में एक जानकारी ले लीजिए। ये स्वर जो है, स्वर, ये स्वर जो है हमारा 2 प्रकार से बट जाता है कि नहीं। एक हो जाता है मूल स्वर। क्या हो जाता है, वो मूल स्वर, है ना। और एक हो जाता है दीर्घ स्वर। एक हो जाता है मूल स्वर, और दूसरा क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर। चलिए, तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारा जो है ना, यानी स्वर जो है वह 11 होते हैं, मात्रा कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब स्वर के बारे में जानिए ये कि स्वर जो हमारा होता है वह 2 प्रकार का होता है। स्वर हमारा कितने प्रकार का होता है,
दो प्रकार का, एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर में जो हमारा आता है वह आता है अ, ई, उ, री। जरा सा ध्यान से सब सारे जने समझिए, सभी लोग है कि नहीं। री, देखिए हमारा 4 मूल स्वर है। कितने मूल स्वर है हो? 4। हमारे मूल स्वर कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, अ, ई, उ, री। अच्छा, अगर इसको याद करना है तो एक मैं यहां पे एक आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक आपका यह है कि आप इसको याद कर सकते हैं। एक शैम्पू आता है जी, एक शैम्पू आता है अयूर नाम से। किस नाम से आता है हो? अयूर नाम से। तो देखिए यहां पे शॉर्टकट में आप हमारा याद रखेगा अयूर। क्या याद रख सकते हैं? अयूर। देखिए अयूर याद आप रखेंगे, है कि नहीं। हमारा मूल स्वर कितना है? वो 4 है। मूल स्वर कितना है? 4। तो जब मूल स्वर 4 है इसका मतलब है कि दीर्घ स्वर कितने होंगे? 7। दीर्घ स्वर कितने होंगे? 7 होंगे। जो इसके बाद जो बच जा रहा है वह हमारा क्या होगा? वो दीर्घ स्वर होगा। और दीर्घ स्वर कौन कौन होगा? तो देख लीजिए, अ लिख दिए, अब हमें लिखना है आ। हमें लिखना क्या है? आ लिख दिए। चलिए ई लिख दिए, बचा क्या? ई, बड़ी ई। उसके बाद उ लिख दिए, बचा क्या? उ। फिर ए, फिर ए, फिर ओ और औ। देख लीजिए यहां पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। यानी स्वर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो है मूल स्वर होगा 4, अ, ई, उ, री। और हमारा जो दीर्घ स्वर होगा वह हमारा होगा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। होगा कि नहीं होगा जी? होएगा ही, है कि नहीं। उसके बाद हम यहां पे एक खास बात और आपको बता दे कि खास बात यहां यह है कि अगर मैं आपको पढ़ा देता हूं कि मूल स्वर, क्या पढ़ा दिए हम? मूल स्वर पढ़ा दिए। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन हिरिस्म स्वर है। तो आप याद रखेंगे कि मूल स्वर का नाम ही हिरिस्म स्वर है। हिरिस्म स्वर, क्या नाम है वो? हिरिस्म स्वर। मूल स्वर का ही नाम हिरिस्म स्वर है। ये जो हमारा मूल स्वर है इसी को हम कहते हैं हिरिस्म स्वर। तो कह दे इनमें से कौन मूल स्वर है, तो आप 4 उदाहरण याद रखेंगे कि अ, ई, उ, री जो है यह हमारा मूल स्वर है और इसी को हम हिरिस्म स्वर कहते हैं। इनमें से कोई भी एग्जांपल दे देगा और पूछ देगा कि मूल स्वर कौन है इनमें से या हिरिस्म स्वर कौन है, तो आप आराम से बता देंगे। अगर आपसे पूछ देता है कि इनमें से कौन है ना दीर्घ स्वर है, तो आप ये देख लीजिए, आपको याद ही है कि ये सब दीर्घ स्वर है। एक खास बात इसमें भी है कि खास बात इसमें यह है कि आप जो यहां देख रहे हैं ए और ओ को, ए और ओ को, ये मूल स्वर यानी हमारा जो है ना कि दीर्घ न होके है या छोटा। ए और ओ जो है यह है मूल स्वर जैसा, है ना, लेकिन यह आता किसमें है? दीर्घ स्वर में आता है। आप ये भी बात जान लीजिए कि अगर ये पूछ दे कि कौन सा हमारा स्वर है जो मूल स्वर जैसा गुण तो है लेकिन आता किसमें है? दीर्घ स्वर में, तो ये भी आप जान लीजिए कि यह आपका ए है और ओ है और ये दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, तो यहां तक हमने जान लिया कि मूल स्वर कितना है? वो 4 है। दीर्घ स्वर कितना है? 7 है। मूल स्वर को क्या कहते हैं? हिरिस्म स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में ए और ओ मूल स्वर होते हुए भी किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप लिख लीजिए। यहां पे आप नोट बना भी सकते हैं। ए और ओ है ना मूल स्वर रहते हुए भी
दीर्घ स्वर है। क्या है वो? दीर्घ स्वर है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, एक इसमें मैं आपको और ज्ञान दे दूं, एक होता है इसमें प्लुत स्वर। क्या होता है वो? प्लुत स्वर होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर। इसमें आप फंसेंगे कि भैया सर तो बता दिए कि दीर्घ स्वर है, भैया मूल स्वर है, सारा इसमें जो भी क्वेश्चन से प्रश्न बनता है वो मैं बता दिया हूं। डायरेक्ट मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में है वही बात मैं पढ़ाऊं। आलतू फालतू बात मैं ना करूं ताकि आपका जो है समय क्या हो, नुकसान हो। प्लुत स्वर क्या है? तो जिसमें जैसे हम कहते हैं ओम, है ना, ओम, जहां पे डबल स्वर की, जहां पे डबल स्वर का उच्चारण होता है या डबल स्वर लगाया जाता है, वह हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। जैसे आप कह सकते हैं कि ओम, ऐसे बहुत कम शब्द होते हैं जिसमें ओम भी ऐसा शब्द है जो प्लुत स्वर से बना है। तो इसमें क्वेश्चन सही आ जाता है कि प्लुत स्वर से कौन से शब्द बने हैं। तो आप याद रखिएगा कि ओम ही ज्यादातर जो है उदाहरण रहता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हमारा जो है बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है, और आगे की ओर होने वाला है हमारा क्या? तो व्यंजन। स्वर का हम क्लास कर लिए, अब हमारा व्यंजन स्टार्ट होगा। हो व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन के बारे में पहले ही बता दिए। व्यंजन हमारा कितना है? 33। स्वर कितने हैं? 11। स्वर में मात्रा कितने हैं? 10। अ की मात्रा नहीं होती है। वेरी गुड। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन में, और व्यंजन में भी बहुत सारी चीज जो है यानी कि पूछे जाते हैं। अब इसी में हम लोग समझेंगे कचट तप क्या है, कंठ है, मूर्धा तालब कौन है, उच्छित स्वर क्या है, उसमें व्यंजन क्या है कि नहीं, सघोष क्या है, अघोष क्या है, इसी बात को हम लोग समझने वाले हैं। तो इस बात को समझने वाले हैं तो आप धैर्य रखिए। पहले आप जो है आराम से लिखिए। लिखना क्या है देखिए, अंग, यो, तो, थो, दो, धो, तो, थो, है ना। तो, 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 दो, दो, तो, तो, दो, ढ, ये हमारा है कि नहीं। तो ट ठ ड ढ य, और ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, फिर है हमारा प, फ, ब, भ, म। देख लीजिए, अब यहां पे हमारा समझना यह है कि यहां पे जो हमने लिखा है क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अर, है कि नहीं, ट ट ठ ड ढ, है। तो ड, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ड ढ अर। फिर हमने लिखा त थ द ध न प फ ब भ म। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि यहां पर जो हम देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं कचट तप। देख लीजिए, कचट ट, कचट तप। आपको आता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। कचट तप, कचट, कचट तप। ये जो हमारा कचट तप है, तो इधर से हम याद रखेंगे कचट तप है, और इधर से हम याद रखेंगे क्या? ये हमारा क्या है? पंचम वर्ण है। क्या है वो?
पंचम वर्ण है। क्या है? पंचम वर्ण है। इधर से हमारा कचट तप है और इधर से हमारा क्या है? पंचम वर्ण है। इसी को हम कहते हैं, पहला जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? वो कंठ कहते हैं। ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा होता है तालव्य होता है। और ये जो हमारा है यह है हमारा मूर्धा। और ये जो हमारा है यह हमारा है दंत। क्या है? वो दंत है। और ये जो हमारा है यह हमारा ओष्ठ है। देख लीजिए, हम बोले थे ना कि ध्वनि हम कैसे निकालते हैं, तो यह हमारा गला हो गया। गला में पहले कंठ आता है, फिर तालव्य आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर क्या आता है? दंत आता है, और फिर हमारा क्या आता है? वो ओष्ठ आता है। यानी 5 प्रकार से जो है ध्वनि को जो है निकालते हैं। ठीक है। तो इस लाइन में अगर कह देगा, पहले इस बात को समझ लीजिए कि अगर इस लाइन में कह देता है कि हमारा कौन इनमें से कंठ है, तो आप याद रखिए कंठ कौन सा है? वो क ख ग घ अंग है कि नहीं? अंग। हालांकि ऐसा वर्ड बहुत ही मिलता है, जैसे हम लोग बहुत सारे चीज को ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जो है ज्ञ पढ़ते हैं, तो ज्ञ तो होता नहीं है, यह होता है ज्य। क्यों? इसका संधि कीजिएगा तो ज और आधा ज और य होता है, तो यह ज्य न हुआ, फिर हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हर पारस्व को हम लोग पासर पढ़ते रहते हैं, तो उच्चारण में भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कत होती है। लेकिन जहां तक हद तक हो सके सभी लोग सही सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा व्यंजन 33 में सबसे पहले ज्ञान की बात यह है कि पूछ देगा इनमें से कौन कंठ है, तो ये सब कंठ है, तो एक इसका उसका किसी का दे देगा। अब पूछेगा कि इनमें से कौन कंठ है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा पहला जो आपका लाइन है वह क्या है? वो कंठ है। पहला जो लाइन है वह क्या है? कंठ है। दूसरा जो लाइन है वह क्या है? तालव्य है। तीसरा जो है आपका वह क्या है? मूर्धा है। चौथा जो है आपका वह दंत है। और पांचवा जो है वह आपका क्या है? ओष्ठ है। जल्दी से इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसमें और भी बहुत सारी बातें आनी अभी बाकी है। ठीक है। आइए इधर से हम कहेंगे पंचम वर्ण कहेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे। आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरा सा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, कि कंठ तालव्य और मूर्धा में है ना ड और द को गौण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो गौण व्यंजन कहते हैं, है ना। याद रखिएगा ड और द को याद कर लेंगे आप लोग। ड है ना और द को है ना क्या कहते हैं? गौण व्यंजन। याद रखिएगा गौण व्यंजन कहते हैं ड को, है कि नहीं। ड और द को क्या कहते हैं? गौण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और यार अलावा में आप आइए, किसमें आइए? य गौण व्यंजन हो गया, कंठ मुद्रा समझ गया। अब आइए य प फ व के बाद क्या आता है? यार अलावा। आइए य र ल व। अब देखिए यहां पे जरा सा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। या और व जो है ना, या और व, या और व जो है कहलाता है अर्ध स्वर। या और र जो है, या और र कहलाता है अर्ध स्वर। क्या कहलाता है? वो अर्ध स्वर, यानी यह आधा स्वर है। यह देखिए हमारा क्या हो गया, जरा सा गौर कीजिए। कंठ पर है कि वो लाइन, पहला लाइन क्या है? कंठ है। दूसरा लाइन तालव्य है। तीसरा लाइन मूर्धा है। चौथा लाइन दंत है। पांचवा लाइन ओष्ठ है। उसके बाद यार लब आता है ना,
तो या रा ला व में, है ना, या और वह जो है अर्ध स्वर है। कौन सा स्वर है वो? अर्ध स्वर है, ठीक है। और ऊपर जो लिखे हुए ड और ध जो है उसे गौण व्यंजन कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं मैं। और यह और वह क्या है? अर्ध स्वर है। उसके बाद जब र की बात करता है तो र हमारा है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। और जब ल का बात करेगा, ल का, तो ल जो है हमारा वह है पारस्व व्यंजन। पारस्व व्यंजन, जरा ध्यान कर लीजिए, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ठीक है जी। हमारा ओष्ठ के बाद पाफा ववा के बाद जो आता है वह है हमारा तो य और व को, है ना, अर्ध स्वर कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, और ल को ल बोल के देखा, ल है ना, तो इसको कहते हैं पारस्व व्यंजन कहते हैं, ठीक। उसके बाद या र ल व के बाद क्या आ जाता है? तो आ जाता है तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। अब आप जान लीजिए कि इन सभी को क्या कहा जाता है? तो इन सभी को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देख लीजिए कितना इनमें क्वेश्चंस बनेगा, देख लीजिए, बहुत शॉर्टकट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जी। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के बाद हमारा य और ल व आता है। य और व जो है हमारा अर्ध स्वर कहलाता है। र जो है हमारा लुंठित व्यंजन कहलाता है, और ल जो है पारस्व व्यंजन कहलाता है। उसके बाद आता है तलाव्य स, मूर्धन्य स और ह आता है, जिसे हम उस व्यंजन के नाम से जानते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, एक बात आप जान लीजिए कि आपके जो व्यंजन होते हैं, है ना, यानी स्पर्श सभी है, लेकिन स्पर्श संघर्षी ना 4 ही होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा बोलेंगे तो ये सभी, और इसके नीचे वाले लाइन भी स्पर्श सभी होते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वह 4 ही तक होते हैं, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आप लिखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। पहले इस पर चर्चा कर लीजिए, और चर्चा ये करना है कि अब इसमें हमें पता लगाना है कि कौन अघोष है और कौन सघोष है, कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। ऐसा कोई व्याकरण का एग्जाम नहीं है ना, यानी 10th से अगर स्टार्ट कर दे तो 11th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो,
ऐसा कोई भी नहीं किसी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, कुछ भी हो, आता ही इसमें से क्वेश्चंस है कि नहीं। तो आप जान लीजिए कि प्रथम के जो दो होते हैं, प्रथम के जो दो होते हैं, ठीक है, वह होते हैं अघोष, और तीन जो होते हैं वह होते हैं सघोष। पहले आ जाइए, सघोष और अघोष, यानी पहले आप अघोष की चर्चा कीजिए, अघोष, और दूसरा होता है सघोष। देख लीजिए, अब हमने ये बोला कि इसमें से जो पहला होगा दो, वह होगा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वह होगा हमारा, है ना, सघोष। क्या होगा हमारा वो? सघोष। पहला और दूसरा किसी भी लाइन में, सभी लाइन कचट तक, किसी भी लाइन का मैं बात कर रहा हूं, किसी भी लाइन में जो हमारा पहला और दूसरा होगा वह अघोष होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वह हमारा सघोष होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बात है ना। अब आते हैं हम, है ना, अल्प प्राण और महाप्राण में। किसमें आते हैं वो? अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसमें जान लीजिए कि अल्प प्राण महाप्राण क्या है। तब पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा होगा महाप्राण, दूसरा और चौथा होगा महाप्राण। ठीक है, चलिए। और यार अलावा की बात करें तो यार अलावा होगा अल्प प्राण लेकिन सघोष होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथ का नियम यहां पर भी लगा दीजिए, आसान हो जाएगा आपको, है ना। और इसके यार अलावा, उसके यार अलावा के बाद यहां जो है ना तालाब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा होगा, यह महाप्राण होगा लेकिन यह अघोष होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखिए, बहुत खतरनाक नियम है वहां पे। ठीक है, बहुत खतरनाक नियम है। समझ गए? अब देखिए मैंने क्या बोला कि मैं बोला हूं, है ना, कि ये दोनों अघोष होंगे और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होगा सभी लाइन में। उसके बाद जब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये जानिए कि अल्प प्राण किसी भी लाइन का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा जो होगा वह हमारा होगा अल्प प्राण होगा। और दूसरा, चौथा, है ना, और दूसरा और चौथा जो होगा वह महाप्राण होगा। ठीक, लेकिन जब हम यारा लव की बात करते हैं तो यारा जो है वह अल्प प्राण होते हुए सघोष है। तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा महाप्राण होते हुए अघोष है। यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ, चलिए ये बात याद रखिए। उसके बाद जो हमारा आता है वह आता है अक्ष, है ना, त्र, ठीक है, और ज्ञ। ठीक है, यह आता अक्षत्र ज्ञ। अब अक्षत्र ज्ञ का अगर बात करें तो यह इसमें स्र भी आ जाता है, श्रमिक वाला स्र भी आ जाता है कि नहीं। तो इस स्र का बात करें या अक्षत्र ज्ञ का बात करें तो ये सब हमारा जो होता है ये सब हमारा हो जाता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हो जाता है, याद रखिए। इनमें से ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद दंत प्लस ओष्ठ है, दंत प्लस
दंत प्लस ओष्ठ कौन सा है? तो दंत प्लस ओष्ठ जो है वह हमारा है व और फ। याद रखिएगा, व और फ हमारा दंत ओष्ठ है। दंत ओष्ठ कौन कौन से होते हैं? तो व और फ होते हैं। उससे भी हार्ड बात यह है ना कि दंत मूल कौन कौन है? दंत मूल, और दंत मूल को ही है ना हिंदी के हार्ड भाषा में कहा गया है क्या? वत्सर्य। वत्सर्य कौन है? तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, सजरल, 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 सजरल जो है वह हमारा यहाँ पे ऐसा वाला जो है ना, सजरल जो है हमारा, ये सब चारों दंत मूल है। देख लीजिए, बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, वो कौन कौन से जो है ना दंत मूल है या वत्सर्य है? तो सजरल है। दंत प्लस ओष्ठ कौन है? तो व और फ है। याद कर लीजिएगा, छात्र या स्र जो है हमारा, यह श्रमिक वाला, यह कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। इन सभी में आपको पता रहना चाहिए कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अल्प प्राण रहते हुए भी सघोष है, कौन महाप्राण रहते हुए भी अघोष है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही आपका स्वर और व्यंजन। और 100 नहीं 200% चैलेंज है कि अगर आपका वर्ण विचार से यानी वर्णमाला से और वर्णमाला में स्वर या व्यंजन से अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे अलग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है सभी लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये ठीक है, और सभी को शेयर भी कर दीजिए, और अच्छे से जो है इस पर पकड़ बना लीजिए। एक बार, दो बार, 4 बार वीडियो को देखकर, है कि नहीं, ताकि आपका जो एग्जाम में प्रश्न न छूटे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।